आप देख रहे हैं अमेज नाउ। रेशम की डोर, फूलों का हार, सावन में आया राखी का त्योहार। भाई की खुशी में है बहन की खुशी, देखो कितना प्यारा है ये त्योहार। नमस्कार, रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर आप देख रहे हैं अमेज नाउ का स्पेशल प्रोग्राम स्नेह की डोर। आपके साथ हूँ मैं प्रियंका। इस त्योहार का इंतजार सभी भाई बहनों को बहुत दिनों से होता है। आखिर इस शुभ दिन के लिए बहनें इंतजार करती हैं कि वे अपने भाई की कलाई पे दुनिया की सबसे खूबसूरत राखी को बांधें। तो आज हम आपके लिए ले आए हैं रक्षाबंधन के लिए ये स्पेशल प्रोग्राम। रक्षाबंधन का त्यौहार श्रावण मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। इस शुभ दिन के लिए बहनें सुबह सवेरे से ही पूरी तैयारी करना शुरू कर देती हैं। वे चाहती हैं कि सवेरे उठ करके ही भगवान को प्रातः प्रणाम करके स्नान करके फिर भाई के लिए पूजा की थाली तैयार करती हैं, जिसमें बहुत सारी मिठाई, रोली, चंदन, अक्षत और उनके लिए प्यारी सी सुंदर सी राखी भी रखती हैं। रक्षा करने और करवाने के लिए बांधा जाने वाला पवित्र धागा ही रक्षाबंधन कहलाता है। जैसा कि हिंदू धर्म में ये मान्यता है कि हर शुभ काम को करने से पहले हम अपने इष्ट देव को याद करते हैं, तो इसीलिए रक्षाबंधन के दिन भी हम अपने इष्ट देव को याद करते हैं। हर शुभ काम को शुरू करने के पहले गणपति की पूजा की जाती है। ये मान्यता है कि इसको करने से, गणेश जी का पूजन करने से हर काम शुभ और सफल होता है। तो सबसे पहले हम सवेरे सवेरे उठ करके गणेश जी की आराधना करते हैं। इसके बाद हम शिव जी की पूजा करते हैं, क्योंकि रक्षाबंधन श्रावण मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है, इसीलिए शिव जी का दिन भी श्रावण मास में रहता है। और इसके बाद हम हनुमान जी की पूजा करते हैं। हनुमान जी शिव जी के रुद्रावतार हैं। कहा जाता है कि जब सारे देव सो जाते हैं तो शिव जी भी कुछ दिनों के लिए सो जाते हैं। उस समय वो सृष्टि का संचालन रुद्रावतार रूप में करते हैं, इसीलिए हम हनुमान जी की पूजा करते हैं कि वो हमारे सारे संकट कष्ट को दूर करें। इसके बाद होती है कान्हा जी की पूजा। कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण को जब द्रौपदी ने अपनी साड़ी का पल्लू फाड़ करके बांधा था, उस दिन भी श्रावण मास की पूर्णिमा थी, तो हम श्री कृष्ण जी की भी पूजा इस दिन करते हैं। इसके बाद नागदेव की पूजा की जाती है, क्योंकि मनसा देवी के भाई वासुकी और बहुत सारे नागों की पूजा हम नाग पंचमी के दिन करते हैं। इसीलिए रक्षाबंधन के दिन कुछ राखियाँ हम नागदेव को भी अर्पित करते हैं। तो ये थी हमारी प्राचीन परंपरा, जो हर शुभ काम को करने से पहले हम अपने इष्ट देव को याद करते हैं। भारतवर्ष त्योहारों का देश है और भारतवर्ष में रक्षाबंधन प्रमुख त्यौहार माना जाता है। और ये भी मान्यता प्रचलित है कि हर त्यौहार के पीछे कुछ न कुछ कहानी होती है, कुछ न कुछ पौराणिक कथाएं होती हैं। तो रक्षाबंधन के लिए भी हमारे पास हमारे साथ बहुत सारी पौराणिक कथाएं हैं। उन्हीं में से एक है शिशुपाल का वध करते समय जब श्री कृष्ण की उंगली कट गई थी, तो द्रौपदी माता ने अपनी साड़ी का पल्लू फाड़ करके उनके हाथों में बांधा था, और तभी से हम रक्षाबंधन का त्यौहार मनाने लगे। इसके बाद ये भी कहानी बहुत प्रचलित है कि चित्तौड़ की रानी कर्णावती, उन्होंने हुमायूं को राखी भेजी थी और भाई का फर्ज निभाने के लिए एक पत्र भी लिखा था। इसके बाद हुमायूं ने उनकी रक्षा करने का वचन दिया था। इसके बाद समय आने पर जब कर्णावती के राज्य पर बादशाहों ने आक्रमण किया, तब हुमायूं ने उनकी रक्षा की। तो ये इस तरह की बहुत सारी कहानियाँ हैं जो रक्षाबंधन से संबंधित हैं। दोस्तों, जैसा कि रक्षाबंधन सदियों से चला आ रहा है, इस दिन हम भाई को राखी बांधते हैं, लेकिन इसके साथ साथ हम द्वार पर, वाहन पे
और पालतू पशु पर भी अपनी राखी को बांधते हैं, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि हमारी रक्षा के साथ, हमारे भाइयों की रक्षा के साथ इन सब की भी रक्षा हो। हम आज आए हैं हार्ट ऑफ द सिटी गोलघर। मैं खड़ी हूँ बलदेव प्लाजा के अंदर बेचूलाल विनोद कुमार ज्वेलर्स के सामने। आइए चलते हैं, देखते हैं कि इनके यहाँ सोने और चांदी की कितनी राखियाँ, कितनी वैरायटी है, और मैं आपको भी दिखा रही हूँ। और कितने सारे कस्टमर हैं जो अभी रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर आए हैं राखियों को खरीदने के लिए। तो आइए चलते हैं शॉप के अंदर। रक्षाबंधन के त्यौहार हमारी भारतीय सभ्यता और संस्कृति को दर्शाता है। ये हमारी प्राचीन सभ्यता संस्कृति है कि हम रक्षा सूत्र को भाइयों की कलाइयों पे बांधते हैं। जैसा कि युग आधुनिक हो गया है, हम डिजिटल युग में प्रवेश कर चुके हैं, इसी तरह हमारी रक्षाबंधन का त्यौहार भी अब कुछ डिजिटल हो चुका है। तो बाहर बहुत सारी दुकानें जो रक्षा सूत्र से सजी हुई हैं, और हम यहाँ पे आए हैं हार्ट ऑफ द सिटी गोलघर में बेचूलाल विनोद कुमार सर्राफ के यहाँ पे देखते हैं कि जो राखियाँ हैं ये आप देख सकते हैं, ये चांदी से बनी हुई हैं, जो देखने में कितनी सुंदर हैं। बहुत सारे यहाँ पे डिज़ाइनें लगी हुई हैं जिसे आप देख सकते हैं, और स्टोन्स भी बीच में लगे हुए हैं जो सभी भाइयों की कलाई की सुंदरता को बढ़ाएगी। तो बहनें अपने भाइयों के लिए रक्षा सूत्र से बनी हुई राखियाँ तो लेती ही हैं, साथ में ये सोने चांदी से बनी हुई राखियाँ भी अपने भाइयों के लिए लेती हैं। राखी का बंधन प्रेम का बंधन, राखी है हजारों का बंधन, रक्षा का वादा है रक्षाबंधन। तो आज इस राखी के शुभ अवसर पर मैं यहाँ पे आई हूँ गोलघर में। इस शॉप पे देख रहे हैं बहुत सारी राखियाँ यहाँ पे सजी हुई हैं, राखी के लिए प्लेट्स भी लगी हैं, और बहुत सारी बहनें हैं जो राखी को खरीद रही हैं अपने भाइयों के लिए। आप देख रहे हैं यहाँ पे बहुत सारी बहनें आई हैं, वो अपने भाइयों की कलाइयों पे राखी खरीदने के लिए आई हैं कि उनकी कलाई बहुत सुंदर सी लगे। आप यहाँ पे राखी खरीदने आई हैं जी। किस तरह की राखी आप ढूंढ रही हैं? जो पसंद आ जाए जी। यहाँ तो बहुत सारी राखियाँ हैं, तो फिर भी कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा कि नहीं आप चाह रही होंगी ना, क्योंकि सारी बहनें चाहती हैं कि रक्षाबंधन के दिन उनके भाइयों की कलाई सबसे ज़्यादा सुंदर लगे, ऐसी राखी वो ढूंढती हैं यहाँ तक। और आप कैसे सेलिब्रेट करती हैं रक्षाबंधन को? नॉर्मल घर पे राखी बांध के मिठाई खाती हैं बस। जी। आप क्या खुद से गिफ्ट मांगती हैं या भाई जो देते हैं उसी को एक्सेप्ट करती हैं? दे देते हैं। दोस्तों अभी आपने देखी सिल्वर से बनी हुई राखियाँ जो कितनी सुंदर और कितनी अच्छी लग रही थी, और अब हम आपको दिखा रहे हैं ये गोल्ड की राखी। इन्हें आप देख सकते हैं बहुत सारी डिज़ाइन में बनी हुई है, और ये देखिए ना कितनी प्यारी प्यारी डिज़ाइन से ओम लिखा हुआ है। साथ में ये देखिए एक रक्षा सूत्र से भी बनी हुई राखी है जो हमारी प्राचीन सभ्यता संस्कृति को दर्शा रहा है। तो चाहे युग कितना भी आधुनिक क्यों ना हो, हम अपनी प्राचीन सभ्यता संस्कृति को याद रखते हैं और याद रखेंगे। जो परंपरा हमारी चली आ रही है इसको हम आगे भी ऐसे ही चलाते रहेंगे। और डिजिटल युग के साथ साथ आप सोने चांदी से बनी हुई राखियाँ भी ले सकते हैं जो हमारी सभ्यता संस्कृति को दर्शाता है। और रक्षाबंधन के इस पर्व पे अपनी भाइयों की कलाइयों को आप इस सुंदर सुंदर राखियों से सजा सकती हैं। ऐसे भी भाई हैं जो हमारे देश की सीमा पर खड़े हैं प्रहरी बनकर, हमारी सुरक्षा के लिए, हमारे देश की सुरक्षा के लिए। वे अपने घर नहीं आ पाते, उनकी बहनें घर पे इंतज़ार करती हैं, लेकिन ऐसी बहनें जो बॉर्डर पे हैं वो उन भाइयों की कलाई को सूनी नहीं रहने देना चाहती है ना, वो फिर भी बॉर्डर पे जाती हैं और भाइयों की कलाई पे राखी बांधती हैं। तो उन सैनिकों के लिए जो हमारे देश की रक्षा के लिए इस टाइम सारे त्योहारों को छोड़ करके खड़े हैं, उनके बारे में कुछ दो शब्द बताइए। मुझे लगता है वो लोग तो सबसे ज़्यादा याद करते होंगे अपनी बहनों और अपने परिवार को। मेरे पास तो मुझे नहीं लगता है कि दो शब्द भी है बोलने के लिए। मुझे लगता है कि बहुत ही याद आती होगी, तो जाना चाहिए, बांधनी चाहिए, कांटेक्ट में रहना चाहिए। उनकी लाइफ तो सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। तो अगर मेरा भाई होता जो वहाँ पे होता तो मैं तो जाती, ये टाइम तो नहीं छोड़ती, क्योंकि दोनों तरह से मैं भी याद ही कर रही होती।
अमेज़ नाउ की टीम की तरफ से उन सैनिकों, उन भाइयों को सलाम जो इस टाइम देश की सीमा पर, बॉर्डर पर हमारे देश की रक्षा कर रहे हैं, हम सभी की रक्षा कर रहे हैं। अब हम मिल रहे हैं प्रोपराइटर विनोद कुमार सराफ से। आइए सुनते हैं कि ये राखियों के बारे में क्या बता रहे हैं। सर, राखी की कितनी डिमांड अभी है सोने चांदी की? खूब है। आजकल जो है ग्राहक लोग आ रहे हैं, ये प्रचार प्रसार होने की वजह से तमाम लेडीज़ लोग आ रही हैं। आज तो दिन भर ग्राहक का भीड़ लगा हुआ, कल भी लगा हुआ था। खूब जा रही है चांदी की राखियाँ। सोने के भी कोई ले जा रहे हैं। इसका ट्रेंड कब से चला है, सोने और चांदी की राखियों का? ये लगभग 5-7 वर्षों से चल रहा है। लोगों को जब पॉपुलैरिटी आई है 5-7 वर्षों से, धीरे धीरे ग्राहकों की जानकारी होती है तो वो लोग आते रहते हैं। और चांदी की राखियों की डिमांड बढ़ रही है। अब धीरे धीरे मार्केट में आ भी रहा है, सेल हो रही है, ग्राहक भी हैं। जब हम रक्षाबंधन का पर्व नए ढंग से मनाने की बात करते हैं तो ये भी ज़रूरी है कि हम देश, समाज और परिवार से परे होकर के एक और चीज़ की रक्षा करने का संकल्प करें, वह है सृष्टि। जिस तरह हम अपने भाई की रक्षा करते हैं उसी तरह हम सृष्टि की रक्षा करने का भी संकल्प इस दिन ले सकते हैं, क्योंकि अगर हमारे वृक्ष सुरक्षित रहेंगे तो हमें मानव जीवन का कल्याण भी होता है। इसीलिए हमें रक्षाबंधन के दिन ये संकल्प लेना चाहिए कि हम एक राखी अपने वृक्ष को भी बांधेंगे और साथ में उसकी जिम्मेदारी और उसका ख्याल रखने का भी संकल्प लेंगे। तो आइए हम सब मिलकर रक्षा का एक सूत्र वृक्ष के लिए भी रखें। दोस्तों, जैसा कि रक्षाबंधन के दिन का सभी भाई बहनों को इंतज़ार रहता है, तो बहनें इस दिन सुबह सवेरे उठकर प्रातः स्नान करके तैयार हो करके भाई के लिए पूजा की थाली सजाती हैं। ये इसलिए होता है क्योंकि उस दिन उनके भाई उनकी रक्षा करने का वचन देते हैं। तो पूरे हर्ष, उल्लास और उमंग के साथ हमें रक्षाबंधन का त्यौहार मनाना चाहिए, क्योंकि यह हमारी सामाजिक परंपरा है और हमारे रिश्तों को और नज़दीक लाता है, उनके अंदर मिठास भरता है। तो आप भी पूरे उत्साह और उमंग के साथ रक्षाबंधन का त्यौहार मनाइए और राखी के पवित्र डोर से रिश्तों को और भी मजबूत बनाइए। इसी के साथ रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर प्रियंका की तरफ से आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आप देख रहे थे अमेज़ नाउ का स्पेशल प्रोग्राम स्नेह की डोर। इसी के साथ प्रियंका को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। आप देख रहे हैं अमेज़ नाउ।